एक बेटी की दर्द भरी पुकार। पापा, मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहती। जल्दी आ जाओ पापा, नहीं तो आपकी बेटी नहीं, उसकी अर्थी आपको मिलेगी। पायल के पिता का बस चलता तो वो कभी अपनी लाडली को ससुराल भेजते ही नहीं, लेकिन दुनिया की चली आई प्रथा के आगे मजबूर थे। मिडिल क्लास परिवार के सत्य प्रकाश जी चाहते थे कि उन्हें अपनी बेटी के लिए कोई घर जमाई मिल जाए ताकि उनकी बेटी को उनसे दूर ना जाना पड़े। पायल के पैदा होने से अभी तक ऐसी कोई इच्छा नहीं थी जो एक पिता ने पूरी ना की हो। अपने लाडले की हर याद को तस्वीरों में सजा कर रखा था। पायल की माँ कभी कभी सत्य प्रकाश जी से कहती थी कि बेटी को थोड़े जीवन के दूसरे पहलू भी सिखा दो ताकि कभी समय आने पर यह हालातों का सामना कर सके। हमेशा लाड़ प्यार ही नहीं, थोड़ा आत्मनिर्भर भी बनाओ। सत्य प्रकाश जी यह कहकर बात टाल देते कि मैं अपनी लाडो के लिए ऐसा ससुराल ढूंढूंगा जहां लोग इसे मुझसे भी ज़्यादा प्यार करें, मेरी बिटिया को पलकों पर बिठा कर रखें। जैसे इस घर में ये खुशियाँ लेकर आई, ऐसे ही दूसरे घर को भी ये महकाती रहे। लेकिन सत्य प्रकाश जी को क्या मालूम था कि एक दिन उनकी नन्ही परी अर्थी पर सज कर जाएगी। शायद पायल के नसीब में तो कुछ और ही लिखा था। बहुत तलाश करने पर सत्य प्रकाश जी को वरुण पायल के लिए एक अच्छा जीवन साथी मिला, जिसका अपना कपड़ों का कारोबार था, अच्छा घर, छोटा परिवार था। घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सत्य प्रकाश जी सोचते थे कि उनकी लाडो जिस घर जाएगी उस घर को खुशियों से भर देगी। उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर दान दहेज देकर शादी की। शुरू शुरू में तो पायल जल्दी जल्दी मम्मी पापा से मिलने आती रहती और रोज़ फ़ोन करती, लेकिन समय के साथ सब कम होता चला गया। सत्य प्रकाश जी और उनकी पत्नी ने सोचा कि बेटी ससुराल में घुल मिल गई है, इसलिए समय नहीं मिलता होगा। बस यही सोचकर वो भी बेटी की नई गृहस्थी में दखल नहीं देना चाहते थे। वो तो इस बात से ही संतुष्ट थे कि हमारी बेटी ससुराल में बहुत खुश है। लेकिन उधर पायल ससुराल में रोज प्रताड़ना झेल रही थी। ससुराल वालों की रोज नई फरमाइशें होने लगी थी। कभी रुपया पैसा तो कभी गाड़ी, और कुछ नहीं तो ननद को सोने के गहने भी पायल अपने पिता से लाकर दे। किंतु पायल जानती थी कि उसके पापा ने शादी में अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च किया है। अब उनके पास और कुछ नहीं देने के लिए। एक बार पायल ने अपने पति से कहा भी कि आपके पास और इस घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फिर आप मेरे पापा से पैसे और बाकी सामान क्यों मांगते रहते हो। इतना सुनकर उसका पति गुस्से में लाल हो गया और पायल को मारने पीटने लगा। समय ऐसे ही बीतता रहा और पायल अब रोज ससुराल में प्रताड़ना झेलती रही। उसके माता पिता दुखी ना हो इसलिए उसने उन्हें भी कभी कुछ नहीं बताया। आज पायल का जन्मदिन है। सुबह सुबह सत्य प्रकाश जी बोले, पायल की माँ जल्दी से तैयार हो जा, बिटिया के ससुराल में जाकर अच्छा सा केक लेकर जाएंगे और उसे अचानक चौंका देंगे। लेकिन सत्य प्रकाश जी की पत्नी बोली, बेटी के घर अचानक जाना सही नहीं है, पहले खबर कर देते हैं। लेकिन सत्य प्रकाश जी तो अपनी बेटी को सरप्राइज देना चाहते थे। वो लोग जाने की तैयारी में ही लगे थे कि तभी दौड़ते हुए पायल के ससुराल से एक नौकरानी वहां आ गई और उसने एक खत सत्य प्रकाश नारायण जी के हाथ पर रख दिया। कहा, किसी को मेरा नाम मत बताना। वो नौकरानी दिल की बहुत अच्छी थी। खत पढ़कर सत्य प्रकाश जी के पैरों तले से जमीन निकल गई।
जिसमें लिखा था, पापा मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से आकर ले जाओ, ये है इन हैवानों के बीच में मुझे निकाल लो और इन्हें छोड़ना नहीं, इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दिलाना। इन लोगों ने मुझे बहुत तड़पाया है पापा, बहुत दर्द दिया, बहुत मारा पीटा, बहुत समय से मेरा शोषण कर रहे थे, हमेशा दहेज के लिए परेशान करते थे। आप जल्दी आ जाओ पापा। सत्य प्रकाश जी तुरंत बेटी के ससुराल पहुंच गए, लेकिन वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनकी बेटी तो उनकी दुनिया तो उजड़ चुकी है। उनकी नन्ही परी हमेशा के लिए गहरी नींद में सो चुकी है। पायल ने खुदकुशी कर ली थी। उसने अपने पापा का इंतजार भी नहीं किया। सत्य प्रकाश जी जोर जोर से रोने लगे और बोले, मेरी बच्ची एक बार उठ जा, तेरे पापा सब ठीक कर देंगे। बस एक बार पापा को गले लग जा। मैं इन जालिमों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इन्हें अब जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। इन्हें ऐसी सज़ा मिलेगी कि इनकी रूह कांप जाएगी। मगर मेरी बच्ची, पापा से एक बार बताया तो होता। एक बार उठ जा मेरी बच्ची। आज फिर एक और बेटी दहेज की बलि चढ़ गई, लेकिन फिर तुरंत पायल के पापा ने पुलिस को फ़ोन कर वहां बुला लिया। फिर पायल के पोस्टमार्टम, उसके शरीर पर मारपीट के निशान और पायल के पापा ने पायल के नाम, पिता के नाम का खत, इन सब सबूतों के आधार पर सत्य प्रकाश जी ने वरुण और उसके परिवार को सज़ा दिलाई। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।